हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 10th टिग्नोमेट्री चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है उसका 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। वैसे आपको एंड स्क्रीनिंग पर भी मिल जाएगी वो वीडियो, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले उसी तरह से एक नई थॉट के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये नई थॉट क्या है आज? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वैसे भी मैं जो ये आपको थॉट्स बताती हूँ या थॉट्स सुनाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई शेरो शायरी कर रही हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए बताती हूँ बिकॉज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हम अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे ना, हम अपने किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर लो कि आप उस चैप्टर को इतना अच्छे से कर लो कि आप उसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हम तो इसमें से कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं क्वेश्चन, हम तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें हमें मार्क्स कटवाने ही नहीं हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से अपने आप को मोटिवेट करो और कोई भी चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट करोगे तो आप कभी भी उस चैप्टर में फेल नहीं हो सकते हो, ये 100% गारंटी है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। वो क्या क्वेश्चन है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम डायरेक्ट इसको देखकर ऑप्शन तो बता नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है, तो हमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए सेम वही मेथड है, हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। और वैल्यूज़ मैं अपनी पिछली वीडियो में है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से करना है। तो 2 tan 30 डिग्री हमें यहाँ दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और 1 + tan² 30 डिग्री। तो 1 + tan² 30 डिग्री यानी कि जो इसकी वैल्यू है 1/√3, हमें उसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√3 से, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 1 से √3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3 और बाय में क्या आ जाएगा? 1 प्लस और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो इस तरह से अब हम आगे करेंगे। तो इसमें हम आगे किस तरह से करेंगे? 2/√3 और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। और आगे किस तरह से करना है? जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कितना आएगा? एलसीएम जो है वो 3 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2√3 अपॉन 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/3। और इसके बाद हमने क्या करना है? ये हमारा आ गया है 2√3, फिर से ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 और हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 और ये हमारा आ जाएगा 3/√3 2√3 क्योंकि 2 जो है √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 2√3। बट इस तरह का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो ये √3 है हमें इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो √3 का जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो इस तरह से होगा। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा?
3 इंटू अंडर रूट 3, तो 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, और बाय में कितना चला जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या बन जाएगा 3, तो यानी कि 2 इंटू 3 ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 3, क्योंकि 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3/2 जो होती है वो साइन 60 डिग्री की होती है और कोस 30 डिग्री की होती है। तो हम देख लेंगे इसमें से कौन सा है, साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको वैल्यूज़ लर्न होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको नहीं लर्न है तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मेथड कि किस तरह से आप उनको याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर निकल चुका है, तो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो लिख दिया है। वो क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसको किस तरह से करना है, 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और अगर हम कोई इस तरह से लिखते हैं, मान लो 2/0 होता तो वो 0 ना होता, तो वो बनता हमारा इन्फिनिटी, तो वो होता हमारा इन्फिनिटी, या फिर हम उसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड हमारी वैल्यू होती है तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड का थर्ड पार्ट जो है वो लिख दिया है। वो क्या क्वेश्चन है हमारा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो अब हमने इसमें क्या करना है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो अब इसमें कुछ मतलब जैसे a एंगल होता है तो कुछ एंगल तो दिया नहीं हुआ, तो अब हमने क्या करना है, इस a की जगह पे ये सभी एंगल पुट करके देखने हैं कि किस एंगल को पुट करने से दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। तो इन्होंने कहा है ये ट्रू है, तो हमने बताना है इसको किस तरह से ट्रू है। तो हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे इसमें। तो अब जैसे दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तो a में हम सबसे पहले 0 ही पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0, तो साइन 2a की जगह हमने 0 पुट किया, 2 साइन a की जगह फिर भी हमने 0 पुट किया, तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 साइन इंटू 0 कितना हो जाएगा, मतलब साइन 0 हम इसको लिख सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 0 इक्वल टू 0 वैल्यू ट्रू आ रही है, वो 0 से ही हमारा प्रूव हो चुका है, तो आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जो कि लास्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो लिख दिया है। क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे उसी तरह से कि क्या आंसर आएगा हमारा। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वेयर। तो इस तरह से स्क्वेयर करने के बाद आगे कैसे करना है हमें, 2 इंटू 1/3, या फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1/3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, और इसी तरह से आगे एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमें। तो
किस तरह से होगा आगे, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2/3। तो मतलब इस सारे को सॉल्व करके जो है वो आंसर आ जाएगा हमारा 2/3, मतलब 2/√3 डिवाइड बाई 2/3। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो टर्म है और जो ये टर्म है दोनों डिवाइड में है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और क्या आ जाएगा 3/√3। अब 3/√3 तो हमने किसी की वैल्यू पढ़ी ही नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो √3 है इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3/√3 बाय 3/√3 × √3 क्या हो जाएगा 3। तो 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, तो क्या वैल्यू आ गई है सिर्फ √3, और √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो हम अपना ऑप्शन देखेंगे कि क्या इसमें है, तो tan 60 डिग्री है हमारा C, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। तो इस तरह से आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।